Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn how to prove root 2 is an irrational number. In order to prove root 2 is an irrational number, we are going to use indirect proof. And what is indirect proof? Let's learn that first. In indirect proof, we consider all other possibilities and prove the other possibilities wrong. एंड बाय डिफॉल्ट जब सारे के सारे पॉसिबिलिटीज रॉन्ग हो जाएंगे तो जो लास्ट पॉसिबिलिटी बचेगा वो प्रूव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग को प्रूव करना है कि रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. तो रूट 2 क्या हो सकता है? या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरैशनल हो सकता है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ओवर इट कुड बी अ रैशनल नंबर और इट कुड बी एन इरैशनल नंबर. तो अगर हम लोग को इरैशनल नंबर प्रूव करना है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट प्रूफ में? दूसरा पॉसिबिलिटी पहले कंसिडर करेंगे दैट इट इज अ रैशनल नंबर. तो एक बार हम लोग वो कंसिडर करेंगे और उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा? अगर वो रैशनल नहीं हो सकता तो वो क्या है? इरैशनल नंबर. दिस इज इनडायरेक्ट प्रूफ. नाउ हाउ डज इट वर्क? इसमें जब हम लोग अज्यूम करेंगे दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, एक बार वो अज्यूम करने के बाद, वो पॉसिबिलिटी कंसिडर करने के बाद हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली आगे सॉल्व करते जाएंगे. रैशनल नंबर से हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा, लॉजिकली हम लोग प्रोसीड करेंगे फर्दर अंटिल हमें एक स्टेप मिलेगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा किसी भी एक स्टेटमेंट से या फिर गिवन से. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी. आप बोलोगे मैं पूरे दिन आज पढ़ने वाला हूं और कुछ भी नहीं करूंगा. आई विल नॉट डू टाइम पास, आई विल नॉट सी माय मोबाइल फोन, आई विल नॉट वॉच टीवी, आई विल नॉट गो टू प्ले, आई विल ओनली स्टडी बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो. ये मैंने सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, मैं और कुछ भी नहीं करूंगा. मैं पढ़ रहा हूं सडनली मैं टीवी देखने बैठ गया. मैं जैसे ही टीवी देखने बैठ गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज ऑपोजिंग टू व्हाट आई सेड अर्लियर. मैंने बोला था मैं पूरे दिन पढ़ूंगा बट मैंने टीवी देखा विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट आई सेड. सो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम लोग कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है, मतलब हमने जो पहले बोला था उससे कॉन्ट्राडिक्टरी मिला, तो हम लोग ने बोला था दैट हम पूरे दिन पढ़ने वाले हैं तो उससे हम लोग को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिला. सो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगा तो वो जो स्टेटमेंट है दैट हम पूरे दिन पढ़ने वाले हैं वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा क्योंकि हमने पूरे दिन पढ़ा ही नहीं. तो अगर वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा मतलब क्या प्रूव होगा? दैट मैंने आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं की है. I hope all of you have understood the meaning of the word contradictory properly. Now let's see यहां पे कैसे प्रूव करेंगे. Let's get started. So as discussed, what we will assume first, we will take the other possibility as assumption. That is, since we have to prove root 2 is irrational number, what we will assume? We will assume root 2 is a rational number. Now what we have to do? हम लोग को एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलना चाहिए जो इसको रॉन्ग प्रूफ कर देगा. तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? इरैशनल बन जाएगा. तो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करते हैं. अगर रूट 2 रैशनल नंबर है, वी ऑल नो दैट ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी डिनोटेड एज a upon b form or p upon q form, whatever you like. So can we say that since root 2 is a rational number, root 2 can be written as a upon b, something upon something. A upon b is a rational number. But let us take few examples. 1 upon 2, say 4 upon 8, say 20 upon 40, say 35 upon 70. Now all these are examples of rational numbers, right? 1 upon 2, a upon b form, 4 upon 8, a upon b form, a upon b form, a upon b form. But all of them have the same value. Let's see how. 4 can be written as 4 into 1 and 8 can be written as 4 into 2. 20 can be written as 20 into 1, 40 can be written as 20 into 2. 35 can be written as 35 into 1 and 70 can be written as 35 into 2. बोलने का मतलब ये है दैट अगर हम लोग इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 4 and 8 में एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 4, दे हैव अ कॉमन फैक्टर.
एक फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 4. सिमिलरली 20 एंड 40 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 20 है. 35 and 70 में which is the common factor? 35 is the common factor. So if you cancel out the common factor, what do you get? You get 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, which all are equal to 1 upon 2. मतलब ये तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, reduced फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा? 1 upon 2 मिलेगा. Now, as we move to higher level of mathematics, all rational numbers must have a unique answer. मतलब they should be represented in a unique manner. So when we say unique manner, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स को reduced फॉर्म में ही हम लोग लिखते हैं. मतलब अगर हम लोग को रैशनल नंबर लिखना है तो उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. बिकॉज सी 4 upon 8 इज इट इन reduced फॉर्म? नहीं. उसको अगर हम लोग reduce करेंगे तो क्या आएगा? 1 upon 2 आएगा. 20 upon 40 को reduce करेंगे तो क्या आएगा? 1 upon 2 आएगा. reduce कभी होगा? जब वो कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा. मतलब रैशनल नंबर होने के लिए यूनिक कभी होगा? यूनिक मतलब एक ही वैल्यू कभी होगा? ये चारों अलग अलग है ना, लेकिन चारों का वैल्यू सेम है. मतलब हम लोग 4 upon 8 को भी कैसे लिखते हैं? 1 upon 2 ही लिखते हैं. 20 upon 40 को भी कैसे लिखते हैं? 1 upon 2 ही लिखते हैं. 35 upon 70 को भी कैसे लिखते हैं? 1 upon 2 ही लिखते हैं. एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जिसको हम लोग 1 upon 2 लिखेंगे. So always remember that rational number must not have any common factor in the numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर्स में. मतलब यहाँ पे √2 is a upon b, so a and b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चलेगा. Two numbers which do not have common factor are called as co-prime numbers. So here what we can conclude that a and b are co-prime or should be co-prime. This is very important. Co-prime का मतलब क्या है? They should not have a common factor. मतलब A and B में कोई भी common factor नहीं है. That is A and B do not have a common factor. Now let me erase this. So A and B do not have any common factor. Abhi let's proceed to the next step. Now since √2 is a upon b form, if we do squaring on both the sides, let's do squaring on both the sides. What we will get? By squaring on both the sides, what we will get? √2 square is equal to a square upon b square. Now can we do squaring on both the sides? Does it change the meaning of it? No. Because what is this expression? They both are equal. मतलब ये इक्वेशन है जिसमें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, राइट? स्क्वायर करने के बाद भी वो इक्वल ही है. सिंस वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, वी कैन परफॉर्म इट. इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ इट. सो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. लेट्स स्क्वायर इट. √2 स्क्वायर इज 2 एंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. अगेन वी कैन परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या मिलेगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मिलेगा, राइट? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. नाउ राइट हियर वी विल स्टॉप एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 2b स्क्वायर मतलब 2 into something, 2 into b square, 2 into something. Let's understand. Let's take few numbers over here to understand it better. Let's take say 3, 5, 7. I'm taking only 3 numbers and say 2, 4 and 6. Now, can we write 2 as 2 into something? Yes, 2 into 1 is 2. Can we write 4 as 2 into something? Yes, 2 into 2 is 4. Can we write 6 as 2 into something? 2 into 3 is 6. Can we write 3 as 2 into something? 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है. तो 2 into anything won't give us 3. तो not possible. Can we write 5 as 2 into something? Not possible. 2 के टेबल में 5 नहीं आता है. वैसे 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता है, तो not possible. बोलने का मतलब ये है that these are all odd numbers and these are all even numbers. Check 3, 5, 7 and so on. You can take any odd number. You cannot write odd number as 2 into anything. But if you take any even number, 2, 4, 6, 8, any even number, you can write it as 2 into something. So all the even numbers are
represented or can be represented in the form of 2 into something. So अगर कोई number 2 into anything के form में है तो वो क्या है, even है. So can we conclude over here that 2 into b square is an even number because 2 into something. So if 2b square is even, it is equal to a square. तो a square भी क्या है, even है. So can we write out therefore a square is an even number. अच्छा, what do you mean by this? a square, सबसे पहले तो ये स्क्वायर नंबर है और वो दूसरा क्या है, even भी है साथ में. चलो इसको समझते हैं. a square मतलब स्क्वायर भी है और even भी है. तो चलो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो स्क्वायर भी है और even भी है. So a square let's take even square numbers. तो 4 ले लो, एक 64 ले लो और एक 636 ले लो. देखो जी तीनों का तीनों स्क्वायर नंबर्स है. 4 is a square, 64 is a perfect square, 36 is also a perfect square. अब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, a आएगा. What is square root of 4? 2. What is square root of 64? 8. What is square root of 36? 6. Observe करो, a square, 4, 64, 36, they all are even. Aren't they even numbers? Yes. उसका स्क्वायर रूट a 2, 8, 6 दे आर ऑल्सो इवन. मतलब अगर कोई इवन स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, इवन आएगा. एंड इन द सिमिलर मैनर अगर कोई ऑड स्क्वायर नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा. सो हियर a स्क्वायर इज एन इवन नंबर. सो उसका जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी a इज ऑल्सो एन इवन नंबर. Do you all agree? Because a square is even, तो a भी क्या आना चाहिए, even आना चाहिए. Now let's observe the even numbers over here. All even numbers. अगर a even number है तो उसको हम लोग even number के लिस्ट में लिख सकते हैं. a is also an even number. Now all even numbers can be written as 2 into something, 2 into something, 2 into something. तो a can also be written as 2 into something, right? तो can we say that 2 is the factor of all even numbers? Because सारे even numbers को 2 into something के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 2 सारे even numbers का क्या है, factor है. Yes or no? So if 2 सारे even numbers का factor है तो 2 a का भी factor हुआ because a is an even number. So we can say that 2 is a factor of a. Do you all agree? I hope it is clear. ये जो इंफॉर्मेशन मिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इंफॉर्मेशन हम लोग को आगे हेल्प करेगा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लाने के लिए. Let us see how. Now a is an even number and all even numbers can be written as 2 into something. अब हम लोग को a का वैल्यू पता है क्या? अगर वो even नंबर 6 है तो 2 into 3 होगा वो नंबर, दूसरा नंबर. अगर 4 है तो 2 into 2 आएगा, 2 है तो 2 into 1 होगा. अगर कोई नंबर 8 है इवन नंबर तो 2 into 4 आएगा. अगर कोई नंबर a है तो इट विल बी 2 into something, राइट? वो नंबर का वैल्यू नहीं पता है, 2 into what? बिकॉज a का वैल्यू नहीं पता है. तो लेट अस से दैट वो जो नंबर है फॉर टाइम बीइंग इज t. एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, 2 into t is the value of a because a is an even number, so 2 into any number that is t we have assumed. So therefore what we can say, a can be written as 2 times any number, say t, because 2 into t will become an even number, so a is also an even number. So if a is equal to 2t, अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं वापस से. So if you square it on both the sides, what you will get, a को स्क्वायर करेंगे 2t को भी स्क्वायर करेंगे. So what we will get, a square is equal to 2t the whole square. The reason will be squaring on both the sides. Therefore, if we simplify it further, a square is equal to 4t square मिलेगा, right? 2 square and t square. 2 square is 4, t square. तो a square is equal to 4t square. हमें पहले क्या मिला था, a square is equal to 2b square. चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं. a square is equal to 2b square and a square is equal to 4t square. So can we say that from 1 and 2, a square का वैल्यू 2b square and a square का वैल्यू 4t square are all equal. They both are equal. So 2b square is equal to 4t square. So 2b square is equal to 4t square. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. That is b square will be equal to 4
2 will go on the other side upon 2t square. 4 upon 2 is nothing but 2t square. Is that clear? 4 by 2 is 2. Divide okay. So b square is 2t square. Now let's observe what we got. 2t square, 2 into something, 2 into anything is an even number. So if 2t square is even, b square is also even. Therefore, what we can say, b square is an even number. अगर a स्क्वायर इवन है तो a भी इवन है, तो अगर b स्क्वायर इवन है तो b भी उसका इवन नंबर आएगा. इज ऑल्सो एन इवन नंबर. अगर b इवन नंबर है तो सारे इवन नंबर्स का एक फैक्टर होता है. वो कौन सा होता है? 2 होता है. सो कैन वी कंक्लूड देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b. राइट. चलो अभी देखते हैं. पहले क्या मिला था? 2 is a factor of A. अभी क्या मिला? 2 is a factor of B. So can we conclude that 2 is a common factor of A and B? Because A का भी factor 2 है और B का भी factor 2 है, तो दोनों में common factor क्या है? 2 है, which is a contradictory statement. Why it is a contradictory statement? कौन से statement का contradictory है? Let us see. A and B do not have a common factor. चलो ये statement को statement number Roman 1 ले लेते हैं. मतलब A and B में कोई common factor नहीं होना चाहिए, but solve करने के बाद क्या मिला? 2 is a common factor of A and B. 2 is a common factor of A and B, which is contradictory. Common factor नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग को एक common factor मिला जो एक contradictory statement है. So हम लोग क्या लिखेंगे? Which is contradictory to statement number 1. कौन से statement को contradictory है? Statement number 1 को. जो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलेगा तो हमारा assumption क्या है? Wrong है. Therefore our assumption is wrong. हमने क्या assume किया था? That √2 is a rational number. तो वो possibility wrong हो गया. तो अभी एक ही possibility बचता है, that is √2 is an irrational number. Therefore √2 is an irrational number. This is how we can prove √2 is an irrational number by indirect proof. One thing I want to add, यहां पे हम लोग ने जब लिखा था A and B do not have any common factor, it needs a little bit of specification. Add करना पड़ेगा except 1. मतलब और कोई common factor नहीं हो सकता 1 को छोड़ के. बिकॉज 1 तो सबका मल्टीपल होता है, तो 1 कॉमन फैक्टर होगा ही होगा. को प्राइम होने के लिए दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. 1 विल बी देयर कॉमन फैक्टर, बट 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. हमको कौन सा कॉमन फैक्टर मिला? 2 इज द कॉमन फैक्टर, जो ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. इसके लिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. इसके लिए √2 इज अ रैशनल नंबर जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया. सो √2 बिकेम एन इरैशनल नंबर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए. आई विल गेट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर.